दोस्तों, आपके दोस्त को आपकी अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, कमजोरी और मजबूती सभी चीज़ें पता होता है। आपके दोस्त को वो सारी चीज़ें पता होता है, जो आपके लिए बुरा है, जो आपके लिए अच्छा है। तो ये एक सच्चा मित्र का अनुभव होता है किसी भी लोगों के साथ। आज वही अनुभव भारत के साथ हो रहा है। भारत का सच्चा दोस्त रूस हुआ करता था। है अभी नहीं, बस हुआ करता था रूस। तो भारत का सच्चा दोस्त रूस हुआ करता था कुछ समय पहले। रूस हमारी सभी कमजोरियों को जानता था। रूस के फाइटर जेटों को भारत ने लंबे समय तक अपने वायुसेना में शामिल करके रखा। और तो और भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल को भी भारत ने रूस के साथ ही मिलकर बनाया। उसमें 49% रूस की टेक्नोलॉजी है और 51% भारत की टेक्नोलॉजी है। तो भारत वो सारी चीजें रूस के साथ मिलकर करना सही समझा और किया भी। और अभी ऐसा स्थिति है कि भारत अभी तक जब हम मेक इन इंडिया के तहत सामानों को बना रहे हैं, दूसरे दूसरे देशों से खरीद रहे हैं, तब भी भारत आज 60% जो हथियार के कल पुर्जे हैं या तो हथियार हैं, वो रूस से इंपोर्ट कर रहा है। तो ये चीजें अभी भारत के साथ है। और एक धड़ाम सा बयान आता है डोनाल्ड ट्रंप का, अमेरिका के राष्ट्रपति का। जब से भारत ट्रेड डील कर लेता है अमेरिका के साथ, अमेरिका अपने हित को देखता है। 18% का टैरिफ भारतीय सामानों पर अमेरिका में लगेगा और अमेरिका के जो सामान है उसके ऊपर 0% का टैरिफ लगेगा। तो ये चीजें भले ही अमेरिका एक बड़ा बाजार है, उसके पास परचेसिंग पावर सबसे अत्यधिक है। भारत के पास परचेसिंग पावर कम है। हमारे पास पॉपुलेशन अत्यधिक है, तो हमारी मार्केट बड़ी है, लेकिन हमारे पास उतने पैसे नहीं है जितने अमेरिका के पास है। तो ये तुलना किया जा सकता है कि अमेरिका हमारे ऊपर टैरिफ लगाया तो वो सम्मानजनक हो सकता है। लेकिन साथियों, अमेरिका के राष्ट्रपति ये कह देते हैं कि अगर आप हमसे व्यापार डील करना चाहते हैं तो रूस के साथ तेल ना खरीदो, आप वेनेजुएला का तेल खरीदो। वही वेनेजुएला जिसके राष्ट्रपति को अमेरिका ने हरण करके अपने देश लेके चला गया, वही अमेरिका आज कह रहा है कि आप वेनेजुएला से तेल खरीदो, हम वेनेजुएला को फिर से विकसित करेंगे और वहां पे अपना वर्चस्व खड़ा करेंगे। आप वेनेजुएला से तेल खरीदो, आप अमेरिका से तेल खरीदो, लेकिन आप रूस के साथ तेल ना खरीदो, ईरान के साथ ना तेल खरीदो। ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना होता है। तो क्या रूस रूस से हम तेल ना खरीदेंगे? अगर हम रूस के साथ तेल ना खरीदते हैं, रूस से थोड़ी मोड़ी अनबन हो जाता है। देखिए, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में होता ही है ये, कब किसका दोस्त कौन बन सकता है, कब दुश्मन बन जाता है, ये कभी भी पहले से पता नहीं होता। ये समय की मांग होती है और ये समय के साथ हो भी जाता है। तो रूस के साथ भारत तेल नहीं खरीदेगा तो वहां पे रूस का कुछ तो रिएक्शन आएगा भाई साहब। भले ही उसके जो प्रवक्ता है वो कह दिए हैं कि अब भारत अगर रूस से तेल नहीं खरीदता है, फिर भी रूस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम भारत को कम दरों पे तेल बेच रहे थे, इसलिए तेल हमसे अमेरिका भारत खरीद रहा था। तो भारत अब जिस तरह से अमेरिका के कहे पे चल रहा है, वो कह रहा है कि आप रूस के साथ तेल ना खरीदो। आप कभी भी अमेरिका को आप देखिए, वो जिस देश के संपर्क में रहता है उसे वो खत्म करके छोड़ता है साथियों। जिस देश के संपर्क में अमेरिका रहता है, मतलब कि अमेरिका का साया जिस देश के ऊपर है उसे खत्म कर देता है। उदाहरण आपको हम बता देते हैं। आप देखिए, जापान का मामला हो गया, यूरोपियन यूनियन जो कि भागा भागा अमेरिका का सताया हुआ भागा भागा देश भारत के साथ आता है और ट्रेड डील कर लेता है, जिसे हम मदर ऑफ ऑल डील के नाम से जानते हैं। तो ये चीजें हैं। कनाडा को आप देख लीजिए, मेक्सिको को देख लीजिए, किस तरह से हर वक्त प्रताड़ित करता रहता है। तो यह है अमेरिका की नीति कि कैसे वो अपने सहयोगियों को इतना मदद कर देता है, इतना मदद कर देता है कि आप अमेरिका के शुक्रगुजार हो जाएंगे और ना चाहते हुए भी वही करोगे जो अमेरिका कहता है। तो अमेरिका की ये नीति है। तो ये चीजें, लेकिन अब भारत के हित में क्या है, भारत क्या फैसला ले सकता है, भारत के लिए क्या छूट दे सकता है अमेरिका। तो साथियों, आज से पहले अमेरिका हमारे ऊपर दबाव बना रहा था कि आप रूस के साथ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ना खरीदें। एक अमेरिका का कानून है कार्सा कानून, और कार्सा कानून इसलिए अमेरिका ने बनाया है कि अगर आप रूस अमेरिका के दुश्मनों के साथ कोई हथियार डील करते हो तो आपके ऊपर कार्सा कानून के तहत वो सारी चीजें की जाएगी जो अमेरिका को अच्छा लगेगा। तो कार्सा कानून के तहत भारत के ऊपर भी प्रतिबंध लगाने थे अमेरिका के द्वारा, जब भारत S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीद रहा था। लेकिन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने के बाद भी उस समय भारत के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाया गया अमेरिका के द्वारा। तो भारत कहीं ना कहीं अमेरिका को खुश करना चाहता है। बहुत सारी चीजें आ रही, बहुत सारी रीजन निकल कर आ रहा है। उसका एक उदाहरण यह भी है कि भारत रूस के साथ Su-57 फाइटर जेट को खरीदना चाह रहा है, और जिसको लेकर वो अमेरिका को खुश करना चाहता है। अमेरिका को अगर खुश किया जाए, अमेरिका जो कहे वो किया जाए, तो कहीं ना कहीं हम रूस के साथ
जो उसके फाइटर जेट Su-57 है, वो 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट है, वो अमेरिका के फाइटर जेट के बराबरी का फाइटर जेट है। चाइना के फाइटर जेटों के तुलना में वो काफ़ी आगे है, उस फाइटर जेट को भारत खरीद लेगा। तो रूस के फाइटर जेट, रूस के जितने भी हथियार होते हैं, पहले हम आपको बता देते हैं कि रूस के जितने भी हथियार होते हैं, वो पश्चिमी देशों के उल्टे होते हैं। मतलब कि उसको काउंटर करने के लिए ही रूस हर वो हथियार बनाता है जो पश्चिमी देशों के पास सबसे पहले आ जाता है। तो ये होती है, और रूस के टेक्नोलॉजी और चाइना की टेक्नोलॉजी, ये दोनों टेक्नोलॉजियां बराबर होती है, मतलब कि सेम होता है। तो ऐसा माना जाता है कि रूस की टेक्नोलॉजी का ही नकल करके चाइना अपने देश में टेक्नोलॉजी को बनाता है, हथियारों को बनाता है, ये चीज है। और चाइना का ही टेक्नोलॉजी पाकिस्तान खरीदता है। तो पूरी जो ग्लोबल चेंजिंग है वो आपस में जुड़ी हुई है। तो ये चीज है। तो कहीं ना कहीं भारत अपने फाइटर जेट एमका के बारे में आपको पिछले वीडियो में बताया कि कैसे एमका अभी 2035 से 36 के बीच में उसकी उड़ान ही होगी, तो टेस्टिंग ही होगी। तो कुल मिलाकर भारत में उसकी पूरी तरह से बन जाना, ये संभावना है कि कम से कम तो 50 साल उसको लगेंगे भाई। हमारे देश में जिस तरह से हमारी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां जिस तरह से धीमा धीमा चलता है, सरकारी कंपनियां, उससे ये यही उम्मीद किया जा सकता है। क्योंकि आज तक आपने 70 साल हो गए हैं, आपने तेजस फाइटर जेट को फुल्ली रूप से भारत में नहीं उड़ाया, अपनी सेना में नहीं शामिल कर पाया है। तो ये चीजें हैं, तो इसको आप यही कह सकते हैं। तो भारत देख रहा है कि कैसे हमारे अलग अलग 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट उड़ रहे हैं, तरह तरह के फाइटर जेट। अब चाइना ने 6ठी पीढ़ी के फाइटर जेट को बना लिया है। तो भारत अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहता है। तो भारत चाह रहा है कि हम रूस के साथ Su-57 फाइटर जेट खरीद ले। तो इसी को लेकर भारत को डर सता रहा है कि अमेरिका का काटसा कानून के तहत भारत के ऊपर प्रतिबंध ना लगा दे अमेरिका। इसीलिए भारत अमेरिका को खुश कर रहा है और रूस के Su-57 फाइटर जेट को खरीद रहा है। तो आप कहिएगा कि रूस के ही 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को ही भारत क्यों खरीद रहा है भाई साहब? तो इसका एक ये भी रीजन है कि भारत पहले से Su-35 फाइटर जेट का भारत में ही निर्माण करता है, भारत में ही वो सारी चीजें करता है और फाइटर जेट को स्वदेशी कुछ हद तक मेक इन इंडिया के तहत इसको बनाता है। तो भारत के भारत के जो हथियार हैं पहले से इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो रूस के फाइटर जेट हैं Su-35, और उसी का अपडेटेड वर्जन Su-57 रूस ने बनाया। उसको बनाने में भारत को कोई कठिनाई नहीं होगी। और यहां तक रूस इसके ऊपर टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार है और कह रहा है रूस कि अब हम भारत को फाइटर जेट की वो सारी चीजें देंगे, यहां तक कि हमारे मिसाइलों को भी अस्त्र 2 नामक एक मिसाइल भारत ने बनाया, जो मिसाइल काफी अहम है आज के समय में। वो वर्ल्ड लेवल की टेक्नोलॉजी भारत के पास है, उसको फिट करके, स्वदेशी मिसाइलों को फिट करके भारत को टेक्नोलॉजी सौंपा जाएगा। तो ये चीज है, और ऐसा अमेरिका नहीं करता। अमेरिका का भी एक फाइटर जेट है F-35 फाइटर जेट, उसे भी भारत खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहा है, जिसे भारत बार बार कहता है कि हम अमेरिका के साथ ये डील करेंगे, लेकिन भारत उसे खरीदता नहीं है F-35 फाइटर जेट। क्योंकि अमेरिका अपने सोर्स कोड टेक्नोलॉजी, अपने मिसाइलों को बस आप खुद जानेगा, लेकिन दूसरे देशों को बताएगा नहीं, टेक्नोलॉजी किसी देश को देता नहीं है। तो ये चीज है, और यही चीज है कि भारत अब Su-57 फाइटर जेट को खरीदना चाह रहा है। तो इसको लेकर इस तरह से पूरे वर्ल्ड ऑर्डर पे हड़कंप मचा है कि भारत जैसे बड़ा देश अगर रूस के साथ एक बड़ा डिफेंस डील कर लेता है तो फिर से रूस को एक मजबूती मिल जाएगा। उसके पास उसकी जो जीडीपी अर्थव्यवस्था गिरी हुई है, फिर से वो पटरी पे आ जाएगा। तो रूस को कहीं ना कहीं पूरे दुनिया में घेरने की चाल चलती है, और भारत बार बार उससे हथियार डील करके, तेल खरीद के उसको मजबूत कर देता है। तो बहुत सारे आइकॉन जोड़ा जा रहा है, बहुत सारे कौन जुड़े जा रहे हैं, जिसको लेकर भारत अभी भी अमेरिका के सामने झुका हुआ दिख रहा है। तो साथियों, जय हिंद। यही रीजन था कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील भारत ने इतनी जल्दबाजी में की, और बहुत सारी चीजें एप्स्टीन फाइल के बारे में हम कुछ हद तक मीडिया बता रही है कि एप्स्टीन फाइल का ही एक वजूद है कि अमेरिका के साथ भारत ने ये डील किया है। क्योंकि एप्स्टीन फाइल में मोदी जी का भी कुछ कुछ नाम आ रहा है, और बार बार आप कहते सुनेंगे डोनाल्ड ट्रंप को, कि डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं नरेंद्र मोदी जी को कि आपका हम कैरियर खा जाएंगे। वो कहते हैं फिर से आप प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। तो कहीं ना कहीं ये भी सभी चीजें हमारी विपक्षी पार्टियां जोड़ रही है। तो साथियों, जय हिंद। बने रहिए हमारे साथ इसी तरह के इंटरनेशनल यूनिक खबरों को जानने के लिए, देश विदेश की अच्छी बुरी नीतियों को जानने के लिए, हथियारों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।